नमस्कार दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिंधु सभ्यता में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और 50 से आगे हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो से किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से। कब्रिस्तान जहाँ पे एक साथ पुरुष और महिला को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से। लोथल में एक साथ पुरुष और महिला को दफनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 को 2 से मिलान करते हैं हम और देखते हैं। तो हड़प्पा अवस्थित है रावी नदी पे। ठीक है, हड़प्पा अवस्थित है रावी नदी पे। कालीबंगा अवस्थित है घग्गर नदी पे। लोथल अवस्थित है भोगवा नदी पे और रोपड़ अवस्थित है सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा स्थित है रावी नदी पे, कालीबंगा अवस्थित है घग्गर नदी पे, लोथल अवस्थित है भोगवा पे और रोपड़ अवस्थित है सतलज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का मकान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से महान स्नानगर प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब विख्यात है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं के आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो बाघ है, गेंडा है, भैंसा है और हाथी है। बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी, ये चारों पशु मोहनजोदाड़ो के पशुपति मोहर के मुद्रा से प्राप्त हुए हैं। इनका चित्र है बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं चांदी के सिक्कों के। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन से पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो शेर के और गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के और गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का मुख्य कारण जो है वो मृदभांड है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से। मूर्ति पूजा जो है आर्य के पहले से किया जाता है, तो पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको नहीं देखते हैं, जो सुमेलित है उसे हम याद कर लेते हैं। तो आलमगीर हो गया उत्तर प्रदेश,
दयमाबाद हो गया महाराष्ट्र और बनवाली जो हो गया हरियाणा हो गया। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? तो कालीबंगा में जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कालीबंगा में जूते हुए खेत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुआ है? तो रंगपुर से। हड़प्पा स्थल कौन सा है जहाँ पे चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर में मिला है। हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य रंगपुर से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? तो धौलावीरा है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे क्यों पढ़ें, जो सही है उसे पढ़ लेते हैं। EJ मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता की उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई क्या? वहां पाई गई मोहरे और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने में मूल स्रोत यही है कि मोहरे से प्राप्त हुआ है या फिर बर्तन, जेवर, हथियार से उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसे छोड़ते हैं, जो सत्य है उसे देख लेते हैं। नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है। नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। व्यापार और वाणिज्य की भी उन्नत दशा थी। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का जो है भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो मुद्राएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो मुद्राएं जो है वो है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का? पंजाब का। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो है पंजाब का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो है थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण रचना जो थी वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे? तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है तो गुजरात में स्थित है। स्थानीय सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। ये स्थानीय सिंधु घाटी सभ्यता इन नदियों के तट पे थी। सिंधु नदी के तट पे, चेनाब नदी के तट पे और झेलम नदी के तट पे स्थानीय सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से
संबंधित नहीं है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, और जो जो संबंधित है उसे देख लेते हैं। तो कालीबंगन संबंधित है, रोपड़ संबंधित है और लोथल भी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तांबे का उपयोग जो है सबसे पहले धातु के रूप में किया था। और निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का जो अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं, जिसमें कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों में के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। यह भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो इसे पूर्णता नहीं बोला जा सकता है। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हुआ। अब अगले सेशन में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आपसे यही आग्रह है कि हमारा एक एनसीईआरटी का भी सेशन चल रहा है, उसमें आपको एक पूर्णतः समझदारी के साथ एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। 6 से 12 तक एनसीईआरटी का सीरीज चलेगा, आप उसे ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।